यह 1968 है, ठंडे युद्ध कोल्ड वॉर के बीच का समय। सोवियत पनडुब्बी के 129 चुपचाप प्रशांत महासागर की गहरी लहरों के बीच आगे बढ़ रही है। अचानक हवाई से लगभग 1500 मील उत्तर पश्चिम में वह रडार से गायब हो जाती है। आज तक कोई नहीं जानता कि वह क्यों डूबी। इस गहरे समुद्री जहाज पर भारी हथियार और अत्यंत मूल्यवान तकनीक मौजूद थी, जिससे CIA के इतिहास की सबसे शानदार सल्वेज मिशनों और छल अभियानों में से एक की शुरुआत होती है। यह है प्रोजेक्ट एज़ोरियन की पागल कर देने वाली सच्ची कहानी। आठ मार्च 1968 को अमेरिकी नौसेना बेस के अधिकारियों को उनके आधुनिक SOSUS साउंड सर्विलेंस सिस्टम में एक अजीब संकेत मिलता है। यह संभवतः पानी के नीचे हुए एक विस्फोट या ध्वस्त होने का संकेत है। इसे ट्रैक करके एक ऐसे इलाके तक पहुंचा जाता है जहां सोवियत नौसेना गश्त करती है। इसी बीच सोवियत नियंत्रण केंद्र में के 129 से संपर्क की कई कोशिशें असफल रहती हैं। कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत 2 महीने लंबा खोज अभियान शुरू करते हैं, लेकिन नतीजा शून्य के 129 को खोया हुआ घोषित कर दिया जाता है, अपने 83 क्रू सदस्यों के साथ। अमेरिका को मिलते हैं संकेत। अमेरिकी मिलिट्री सोवियत गतिविधियों पर नजर रखती है। जब सोवियत हार मान लेते हैं, तब अमेरिका USS हेलीबर्ट को जांच के लिए भेजता है, एक पुरानी मिसाइल पनडुब्बी जिसे अब जासूसी मिशनों के लिए बदला गया था। दो महीने की खोज के बाद छोटे रोबोटिक कैमरों की मदद से वे आखिरकार 5000 मीटर की गहराई में के 129 का मलबा ढूंढ लेते हैं। वॉशिंगटन में हलचल मच जाती है। इसमें मौजूद सोवियत हथियार और गोपनीय तकनीक अप्रत्याशित खजाना हो सकती हैं। अमेरिका लेता है बड़ा फैसला। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इस जोखिम भरे मिशन को मंजूरी देते हैं। तकनीकी रूप से 5000 मीटर नीचे से एक पनडुब्बी उठाना लगभग असंभव है। CIA एक पागलपन भरा लेकिन सीधा समाधान देती है। एक विशालकाय CLO पंजा बनाना, बिल्कुल आर्केड गेम की तरह, बस यहां खिलौनों की जगह एक सोवियत पनडुब्बी उठानी थी। CIA का गुप्त कवर अप, हार्वर्ड ह्यूज की एंट्री। CIA पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए अरबपति और सन की उद्योगपति हार्वर्ड ह्यूज को चुनती है। ह्यूज एक झूठी कहानी बनाते हैं कि वे गहरे समुद्र में मिनरल और माइनिंग के लिए नया जहाज एक बना रहे हैं, ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर। सच्चाई ये थी, जहाज को अंदर से एक विशाल स्लॉ लिफ्टिंग सिस्टम से लैस किया गया। लॉकहीड कंपनी ने इस गुप्त स्लॉ का निर्माण किया। 4 साल में $350 मिलियन खर्च हुए। जहाज के अंदर एक मून पूल बनाया गया, जहां पनडुब्बी को खींच कर लाया जाना था। 5000 मीटर नीचे जाने के लिए 9 मीटर के 600 स्टील पाइप एक एक करके जोड़कर एक लंबा स्टील ट्यूब बनाया जाना था। मिशन की शुरुआत, खतरे, जासूस और तनाव। 1974 में 6 साल की तैयारी के बाद मिशन शुरू होता है, लेकिन रास्ते में एक सोवियत जहाज छजमा ग्लोमार के पास आ जाता है। तनाव बढ़ जाता है। सोवियत हेलीकॉप्टर कई बार जहाज के ऊपर मंडराता है। रेडियो पर सोवियत पूछते हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? CIA के एजेंट अपने कवर स्टोरी पर टिके रहते हैं, हम गहरे समुद्र में खनन परीक्षण कर रहे हैं। आखिरकार सोवियत जहाज वापस लौट जाता है। एक राहत की सांस। CLO की उतराई और सबसे बड़ा झटका, कई दिनों की सावधानी के बाद CLO 5000 मीटर नीचे पहुंचती है और पनडुब्बी को पकड़ लेती है। धीरे धीरे 2700 टन की पनडुब्बी ऊपर उठने लगती है, लेकिन अचानक CLO का एक हिस्सा टूट जाता है। नतीजा, आधी पनडुब्बी वापस नीचे गिर जाती है।
मिशन का बड़ा हिस्सा असफल हो जाता है। कई सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर पानी में चले जाते हैं। प्रोजेक्ट एक्सपोज हो जाता है। CIA दूसरा मिशन प्लान करती है, लेकिन फरवरी 1975 में लॉस एंजल्स टाइम्स ये गुप्त मिशन उजागर कर देती है। इस लीक के बाद अमेरिकी सरकार सिर्फ इतना जवाब देती है, वी कैन नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई। हम न पुष्टि कर सकते हैं न खंडन। यही बाद में ग्लोमर रिस्पॉन्स के नाम से मशहूर होता है। दूसरा मिशन रद्द कर दिया जाता है। आखिर मिला क्या? आधिकारिक CIA रिपोर्ट के अनुसार कुछ टॉरपीडो मिले, कोई कोड मशीन या महत्वपूर्ण तकनीक नहीं मिली। यह कितना सच है, आज भी चर्चा का विषय है। 6 सोवियत नाविकों के शव मिले। CIA ने उन्हें सम्मानपूर्वक समुद्र में दफनाया और उसका वीडियो 1992 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सौंपा। बाकी पूरी पनडुब्बी आज भी 5000 मीटर गहराई में पड़ी है। इसके सटीक निर्देशांक आज तक गोपनीय हैं।